स्टार्ट लें, देन मैं इनसे क्वेश्चन आंसर करूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगे राधे वृन्दावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So first of all, I would like to thank all devotees assembled here, also Jyoti Mataji. सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पे सब भक्त उपस्थित हुए और रेगुलर फ्राइडे प्रोग्राम में आते हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम जो है आज इंस्पायर विद इस्कॉन जो हमारा प्रोग्राम है उसका स्टार्ट लेंगे। राम सखा प्रभु जी से जो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चंस मैं करूंगी, आंसर ये देंगे, जो कि आपके भी माइंड में अगर कोई सवाल हो तो वो हमें आप बिल्कुल बताइएगा। तो पहला मैं इनसे सवाल करूंगी कि प्रभु जी आप मुझे ये बताएं किस चीज से आप मुतासिर होकर आपने इस्कॉन ज्वाइन किया है, इसकी क्या वजह थी? प्रभुपाद की बुक्स, कीर्तन, प्रसादम या भक्तों का संग? श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक्स। श्रील प्रभुपाद जी की, मैं जो कृष्ण भावना में आया, हरे कृष्णा मूवमेंट में मैं जिस तरीके से मैंने प्रवेश किया, उसका जो माध्यम था वो श्रील प्रभुपाद बुक्स थी। वैसे श्रील प्रभुपाद जी से जुड़ी हर वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अट्रैक्टिव है, लेकिन श्रील प्रभुपाद की जो बुक्स हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ऐसे बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी के चाहे स्मॉल बुक्स हों या श्रीमद् भागवत हो, चैतन्य चरितमृत हो, ये सारे के सारे जितने भी जो बुक्स हैं ये सब बहुत ही शक्तिशाली है और ये एटम बम के समान है। तो जो भी जिसको इसको पढ़ता है श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स को, अगर वो शुरू की एक लाइन भी पढ़ लेगा तो उसके हृदय में जो सोया हुआ कृष्ण प्रेम है, सुप्त कृष्ण प्रेम, वो क्या है, मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं स्वामीनारायण मंदिर में आया था और मैं रेगुलर बेसिस पे आता था, भगवान के दर्शन करता था, राधा कुंज बिहारी जी के, और परिक्रमा करता था, तो उसी दौरान जो है एक दिन मैंने देखा कि हमारे घर के पड़ोसी जी, मैं स्वामीनारायण रेजिडेंट हूँ, तो हमारा एक पड़ोसी है, हमारे घर के अपोजिट रहते हैं, एक कच्ची फैमिलीज है, तो उनका नाम था हेमराज करके। वो यहाँ पे सब लोग जानते हैं स्वामीनारायण में उस हेमराज को। वो यहाँ पे साउंड ऑपरेटिंग भी करता है। तो वो वहाँ पर बुक्स पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी की। तो मैंने कहा कि आप इतनी दिलचस्पी से कैसे ये बुक्स पढ़ रहे हैं, खैरियत तो है, आज इतना ज़्यादा मगन है बुक्स पढ़ने में। तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे प्रभु, ये ऐसी बुक्स है जिसमें एक प्रभुपाद करके कोई स्वामी है और एक कोई अंग्रेज डिवोटी है जिनका नाम है बॉब, तो उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। तो वो मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। तो मैंने कहा जब आप पढ़ लें तो मुझे भी दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो मैंने कंप्लीट नहीं की, कल मैं आपको दे दूंगा। तो कल जो है उन्होंने मुझे फिर जो है ये बुक्स दी। उस बुक्स का नाम था परफेक्ट क्वेश्चन एंड परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ये उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी। तो उर्दू में जो उसका जो टाइटल था वो कामिल सवालात और कामिल जवाबात, इस नाम से ये बुक्स प्रिंट हुई थी, जो कि हमारे इस ग्रेस करुणा सिंधु प्रभु ने ये प्रिंट की थी। तो इनकी बहुत बहुत उदारता है करुणा सिंधु प्रभु की, जो कि यहाँ पे इस्कॉन पाकिस्तान में बीबीटी इंचार्ज हैं। अकॉर्डिंग टू हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर इंचार्ज का पूरा कार्यभार संभाला है। तो उन्होंने ये बुक्स प्रिंटिंग की थी। तो बुक्स जब मैंने वो पढ़ी थी तो मेरे हृदय में जो है वो सोया हुआ जो कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। अब आप सबको पता चला कि हिज ग्रेस राम सखा प्रभु जी को
कौन सी चीज़ ने इंस्पायर किया इस्कॉन में आने के लिए? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कीर्तन से आते हैं, प्रसादम से आते हैं, भक्तों के संग से आते हैं, और सबसे मेन बात है जो श्रील प्रभुपाद की जो टीचिंग्स हैं, बुक्स हैं, उनके थ्रू। तो ये इनका एक राज हमें आज पता चल गया। चलें, अब दूसरा सवाल मैं आपसे करूंगी प्रभु जी। कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज आपने फेस किया है, उससे क्या लर्निंग्स मिली हैं? क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और आपने जो है वो दुबई में भी आप रहे हैं, तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं कि तो हरे कृष्णा वाले हैं, आप बाहर जाते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें चैलेंजिंग लगती हैं और उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिनको आपको ऐसी चैलेंजिंग लगी, उनको आपने फेस किया है और उनसे आपको लर्निंग्स क्या सीखने को मिला है, वो भी आप प्लीज़ शेयर कीजिए। जब मैं हरे कृष्ण मूवमेंट में आया था और उस दौरान जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभुपाद जी की मैंने फर्स्ट बुक्स पढ़ी थी, तो पहली बुक पढ़ने के बाद मेरे हृदय में बहुत ज़्यादा कृष्ण के प्रति लगाव पैदा हो गया और मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे जो है जैसे हरे कृष्ण मंत्र का मैंने जप किया तो डिवोटीज़ के साथ जो है मेरा कनेक्शन हुआ। जैसे गोविंद प्रभु हैं और जगदीश दामोदर प्रभु हैं, तो इस तरह करके और भी डिवोटीज आते थे, उनके साथ मिलना जुलना होता था। और मैं ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा उनके साथ क्लोज होने लगा और भक्ति के विषय में पूछने लगा, मैं पूछता था उनसे। और फिर ऐसे करते करते फिर मैंने एक और बुक्स पढ़ी, उस बुक्स का नाम था उपदेश अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, श्रील रूप गोस्वामी। तो वो पढ़ने के बाद मैं और भी ज़्यादा सिंसियर होने लगा, गंभीर होने लगा। फिर इसके बाद फिर मैंने एक और बुक पढ़ी जिनका नाम था कृष्ण लीला, जो कि उर्दू में ट्रांसलेट हुई थी यहाँ पर। तो कृष्ण लीला पढ़ने से मैं और भी ज़्यादा गंभीर हो गया, थोड़ा सा मैच्योरिटी मेरे अंदर आने लगी और फिर ऐसे करते करते मैं बहुत गंभीर होने लगा और फिर कृष्ण जो है मुझे सेवा में लगाने लगे। तो जैसे ही मैं कृष्ण भावना में सेवा करता था तो फिर मुझे जो है बहुत सारे चैलेंजों का सामना करना पड़ा। मतलब डिवोटीज नहीं होते थे और इवन के प्रसादम मुझे खुद बनाना पड़ता था। और फ्राइडे प्रोग्राम जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था श्री स्वामीनारायण मंदिर में, तो ये प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट हुआ था, मैं उसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ कि उस दौरान मुझे क्या चैलेंज फेस करना पड़ा था। तो फर्स्ट जो है जगदीश दामोदर प्रभु जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और गोविंद प्रभु जो है वो कीर्तन गाने के लिए आते थे स्वामीनारायण मंदिर में और वो कीर्तन करते थे। तो जगदीश दामोदर प्रभु ने कहा कि इनका कीर्तन बहुत अच्छा है, तो ये प्रचार भी करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भगवद गीता की क्लासेस हम लोग यहाँ पर स्वामीनारायण में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ स्वामीनारायण मंदिर में हरि और मोहन प्रभु जो कि बहुत सीनियर डिवोटी यहाँ पर सेवा करते हैं कितने टाइम से, तो उनसे हम लोगों ने परमिशन ली थी। तो फिर उन्होंने एग्री किया था और फिर हम लोगों को उन लोगों ने क्लास करने के लिए जो है हम लोग एक्सेस दिया था। और फिर जब फ्राइडे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो उस दौरान जो है कोई डिवोटी नहीं होता था। इवन के प्रसादम भी मुझे अरेंज करना होता था, मैं प्रसादम बनाता भी था, सब्जी लेके आता था और सब्जी काटता भी था, फाइनेंस भी जो है वो कलेक्शन करता था, जमा करता था। और प्रोग्राम में साउंड सिस्टम लगाना, माइक लगाना, चटाई बिछाना, व्यास आसन लगाना, ये सब मैं खुद करता था इस प्रकार से। और लास्ट में जो है किचन भी मैं खुद क्लीन करता था। और गोविंद प्रभु आते थे, वो क्लास करते थे इस तरह। और उस दौरान प्रसाद का भी प्रॉब्लम होता था। स्टार्ट में ऐसा था कि प्रसाद हमने स्टार्ट भी लिया था, सिर्फ क्लास स्टार्ट ली थी। तो करुणा सिंधु प्रभु हैं, पुजारी माता जी हैं, तो ये लोग घर से जो एक टिफिन बना के लाते थे, तो वो हम छोटा छोटा एक एक निवाले बना के हम लोगों को देते थे इस तरीके से। तो फिर ऐसे ऐसे करते करते आस्ते आस्ते हम लोगों ने स्वामीनारायण किचन में प्रसाद बनाना शुरू किया और वहाँ पे प्रसाद बनाते थे और ये सारा कार्य जो है लोड मेरे पर होता था। फिर इससे करते करते आस्ते आस्ते जो है वो डिवोटीज जो है और ज़्यादा जुड़ते गए। और मैं श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करता था कि हे प्रभुपाद जी कुछ डिवोटीज को भेजें जिसके द्वारा मुझे सहयोग मिले सेवा करने के लिए। फिर आस्ते करते करते और डिवोटीज जुड़े और फिर रोहित प्रभु आए, भूमेश प्रभु आए, कपिल प्रभु आए, तो इनके आने से थोड़ा और ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट मिला। तो इस तरीके से चैलेंजेस हुए। फिर ऐसे करते करते और ज़्यादा प्रचार आगे बढ़ता रहा। कभी पहले 10 लोग आते थे, फिर 20 लोग हुए, फिर 30 लोग हुए, इस तरह करके कुछ संख्या बढ़ गई थी। फिर मैं रोज़ाना सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता था और उठने के बाद मैं स्वामीनारायण मंदिर आता था और परिक्रमा करता था। फिर नीचे तुलसी महारानी का वहाँ पे वो बना हुआ है, तुलसी महारानी का पूरा जो है वहाँ पे तुलसी महारानी लगी हुई है और वहाँ पे पूरा पॉट बना हुआ है। तो वहाँ पे मैं परिक्रमा करता था और मैं तुलसी महारानी से प्रार्थना करता था
कि मुझे जो है प्योर शुद्ध भक्तों का संग दे, मुझे प्योर डिवोटी का संग मिल जाए। कि आप तुलसी महारानी से रोज़ रोज़ प्रार्थना करता था। तो फिर तुलसी महारानी ने मुझ पर ऐसी कृपा करी, तो मैं जो है मुझे दुबई में मेरा जॉब लग गया, और दुबई में मुझे जो है वेल एजुकेटेड और बहुत प्योर वैष्णव का मुझे संग प्राप्त हुआ। और वहाँ पर मैंने देखा कि सिस्टमेटिकली जो है वहाँ पर प्रीचिंग होता था, और किस तरीके से लोग जो है वो जो शिक्षा है उसको किस तरीके से वो ग्रहण करते थे, कैसे सीखना चाहिए, इस प्रकार से बड़ा सिस्टमेटिकली वहाँ पे प्रीचिंग होता था। और दुबई के अंदर जो है मेरे साथ जिन भक्तों का संग रहा वो बड़े आइडियल डिवोटी थे। इवन कि वो हाउस होल्डर लाइफ में थे, गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन क्या है कि बड़े आइडियल गृहस्थ थे। मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो सन्यासी थे। तो जिनमें से एक फैमिली थी तुलसी गोविंद प्रभु की, उनका मुझे संग प्राप्त हुआ दुबई के अंदर। और परमेश्वर गौर प्रभु हैं, और श्री वल्लभ प्रभु हैं, और हिज होलीनेस भक्ति विकास महाराज के कुछ डिसाइपल थे, नंद कुमार प्रभु हैं, दिव्य प्रेम प्रभु हैं। यूथ प्रोग्राम में मैं जाता था, वहाँ पे कुछ सीखता था इस तरीके से। और वहाँ पर नित्यम भागवतम सेवा या प्रोग्राम जो होता है रेगुलर बेसिस पे श्रीनाथ मंदिर में दुबई के अंदर नीचे के हॉल में, तो वहाँ पर भी मैं रेगुलर क्लासेस अटेंड करता था। और फिर एक दिन तुलसी गोविंद प्रभु ने मुझे भी वो चांस दिया भागवतम क्लास करने के लिए। उस दौरान वो चौथा स्कंद वहाँ पे चल रहा था, और मुझे जो टॉपिक मिला था उस दौरान वो प्रचेताओं के कार्यकलाप चौथे स्कंद में। तो जब वहाँ से मैंने जो है प्रीचिंग मुझे जो करने का मौका मिला, मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया। और उसके बाद दुबई में फिर बहुत फैमिलीज का मुझे संग मिला। दामोदर महीने में हम लोग लैंप ऑफरिंग करने जाते थे, लोगों को दामोदर महीने के बारे में बताते हैं, हर घर में जाते थे, मतलब घर में नॉक करते थे, उनको बोलते थे वी आर फ्रॉम हरे कृष्णा हरे रामा, इस तरह करके इंट्रोड्यूस कराते थे अपने आप को। फिर उनके घर में आरती करते थे और दामोदर लीला बताते थे। इस तरह करके बहुत दुबई में मैंने जो है वो वहाँ पर सीखा और आनंद लिया। और उसके बाद फिर मेरा 1.5 साल के बाद ट्रांसफ़र हो गया अबू धाबी में। और अबू धाबी में फिर मुझे जो है हमारे गॉड ब्रदर थे जय केशव प्रभु, उनका मुझे जो है संग प्राप्त हुआ, है ना। तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा आइडियल ग्रस्त थे, मतलब उनके घर में सुबह शाम 24 घंटे जो है सिर्फ गवर्नमेंट की सेवा होती थी इस तरह। और वो मैकेनिकल इंजीनियर थे और काम पे जाते थे, फिर वापस आते थे और फिर जो है प्रीचिंग सेवा में लग जाते थे। तो वहाँ का कॉन्ग्रीगेशन भी बहुत अच्छा था। और उसके बाद मुझे दूसरे और भी डिवोटीज़ का संग प्राप्त हुआ। वहाँ पर हमारे गॉड ब्रदर थे जादू रानी माता जी और ओमकार प्रभु, जो कि बहुत सीनियर डिसाइपल थे, जो कि पहले कनाडा में थे, वैंकूवर में वहाँ पर प्रेसिडेंट थे, और फिर अबू धाबी में शिफ्ट हुए थे। तो इस तरह उनके पास अमेरिका की भी नेशनलिटी थी, कनाडा की भी नेशनलिटी थी, और दुबई में भी काम करते थे, कभी इंडिया भी जाते थे, और मायापुर जीबीसी में भी वो बैठते थे। तो उन सीनियर डिवोटी से मुझे बहुत सीखने को मिलता था। वहाँ पर रसामृत प्रभु थे, राधानाथ महाराज के डिसाइपल थे, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट थे बैंक में, फर्स्ट गर्ल्ड बैंक में। तो उनके घर पे मैं प्रसादम सेवा करता था और उनके प्रोग्राम में उनके साथ जाता था। तो इस तरीके से बहुत सीनियर वैष्णव का संग मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे। और फिर ऐसे करते करते मैं 7 साल तक दुबई में मैंने सेवा की और वहाँ पर रहा। और उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब उसी दौरान दुबई में जब मैं जॉब कर रहा था, जब मुझे 4 साल हुए थे, तो एक दिन मैंने ऑनलाइन स्काइप पे करुणा सिंधु प्रभु से मैंने जो है फ़ोन पे डिस्कस कर रहा था। तो उस दौरान करुणा सिंधु प्रभु जो है इंडिया में विजिट पे थे और राकेश ओबराय प्रभु के घर पे रुके हुए थे और गोविंद प्रभु भी साथ में थे। तो फिर मैंने उनसे करुणा सिंधु को हेलो आई किया, हरे कृष्णा बोला। तो फिर करुणा सिंधु कहा कैसे हो, ठीक हो? तो राकेश ओबराय प्रभु से उन्होंने मेरी बात करवाई और कुछ करुणा सिंधु प्रभु ने कहा कि प्रभु ये राम सखा प्रभु हैं, ये दुबई में होते हैं और महाराज से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, साधना करते हैं अच्छी, और उनको बहुत अच्छा वहाँ पे संग प्राप्त है। तो राकेश ओबराय प्रभु जो है ये वर्ल्ड लेवल पे नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि महाराज के बहुत प्रिय डिसाइपल हैं और बहुत ही लग्जरी परिवार से उनका ताल्लुक है। तो राकेश ओबराय प्रभु पहले दुबई में भी थे, फिर रशिया में थे, और उसके बाद फिर उन्होंने रशिया छोड़ के वो वहाँ पर फुल टाइम गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है शादी मत करना और ब्रह्मचारी रहना और गुरु महाराज की सेवा करो, गुरु महाराज आध्यात्मिक जगत से आए हैं। ये मुझे राकेश ओबराय प्रभु ने कहा था। अभी ये राकेश ओबराय प्रभु का दीक्षा हो गया, उनका नाम है हनुमान दास। अभी भी रिसेंटली इंडिया विजिट पे था, तो उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया और बुक्स भी मुझे दी। तो हमेशा वो पाकिस्तानी भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, सहयोग करते हैं। अभी वो दिल्ली मंदिर में उनका ऑफिस है राकेश ओबराय प्रभु का। तो वो जो बात थी राकेश ओबराय प्रभु की, वो मेरे दिल में छपी हुई थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये गुरु महाराज मुझे बोल रहे हैं।
तो मैं रोजाना वो सोचता रहता था। और दुबई में जहाँ मेरी अकोमोडेशन थी तो वहाँ मैं क्या करता था, छत पे जा करके 3-3 बजे उठ के हरि नाम का जप करता था और गुरु महाराज से प्रार्थना करता था रेगुलर बेसिस पे। तो चैंटिंग मेरा शुरू से अटेंडिंग रहा है। तो वो प्रार्थना करते करते फिर एक दिन जो है गुरु महाराज को हमने बताया कि मैं जो है फिर वीज़ा कंटिन्यू नहीं करूँगा और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो फिर गुरु महाराज को उस टाइम कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात हुई थी तो मैं फिर दुबई छोड़ कर आ गया। और यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस थे, हमारे पास कुछ स्थान नहीं था और गौनेता भवन में खोज रहा था कोई स्थान हो। तो फिर गौनेता भवन मैंने पूछा, महान प्रभु थे, महान प्रभु से पूछा कि कोई फ्लैट बिक रहा है यहाँ पर। तो महान प्रभु ने कहा कि वो राजा साईं का बिक रहा है फ्लैट, तो वो पूछ लो आप। फिर एक इस लाइन में उन्होंने बताया था। तो फिर मैंने राजा साईं से हम लोगों ने बात की और फिर वो उस दौरान फाइनेंस का इशू था। तो सकीजा परिवार में जैसे सावन प्रभु ने हमें शुरू में स्टार्ट में हेल्प किया था वो भवन लेने के लिए। और उसके बाद फिर कुछ लोगों से हमने डोनेशन भी कलेक्शन किया था, जिसमें मालती माता जी के ब्रदर हैं चंद्र अवेल प्रभु, उन्होंने कुछ दिए थे। नन प्रभु के भाई हैं लंदन से, उन्होंने कुछ भेजे थे। इस तरह करके बहुत से डिवोटीज ने, और कुछ श्यामचंद्र प्रभु ने भी कलेक्शन किया था इस तरह। तो बहुत सारे डिवोटीज ऐसे मिला के फिर हम लोग ने गौनेता भवन ये लिया था। और उसके बाद जब उसको रिनोवेट करवाया, रिनोवेशन किया उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको प्रॉब्लम थी और पैसों की ज़रूरत थी। तो कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे थे और डोनेशन भी मैं साथ साथ मांगने के लिए जाता था। तो ऐसे करते करते हम लोगों ने बहुत जल्दी ये जो है प्रोजेक्ट हमने अचीव किया। तो इस तरीके से ये चैलेंजेस थे और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि सेवा करने के लिए डिवोटीज हमारे पास जो है वो प्रॉपर लेवल पे नहीं है। और हम चाहते हैं कि हम ये हमारा इस्कॉन के सोसाइटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करें, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से डेवलप करें इसको, ताकि जो डिसेंट फैमिलीज आती हैं उनको जो है वो सही जो है वो भगवत दर्शन का मार्ग जो है और सही जो है शिक्षा प्राप्त हो सके। हरी हरी बोल। तो आप सबने सुना कि जी बिल्कुल इस पर क्लैपिंग बनती है कि किस चैलेंजेस का इनको सामना करना पड़ा और कितनी स्ट्रगल्स होती हैं। कृष्णा भक्ति इतनी इजी भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर हम एक चीज़ ठान लें कि हमें करना है तो वो कैसे भी करके भगवान खुद करवाते हैं। तो इन्होंने जिस तरह से शेयर किया किस चैलेंजेस का सामना करके इन्होंने सिर्फ छोड़ नहीं दिया बल्कि उनको कंटिन्यू किया। ऐसे बहुत से डिवोटीज हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी जर्नी शुरू की, बाहर गए, फिर यहाँ आए, दोबारा वो कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी एक और क्वेश्चन आपसे करेंगे कि कृपा करके आप अपनी जो अचीवमेंट्स आपको मिली हैं इस्कॉन में रहते हुए, इसके बारे में बताइएगा ऑडियंस को। मेरा सबसे बड़ा सक्सेस जो है, अचीवमेंट जो है वो ये है हरि नाम का जप करना, गुरु के आदेशों का नियमित रूप से पालन करना। ये मुझे गुरु महाराज से जब से मैं जुड़ा हूँ और गुरु महाराज की मैं सेवा अटेंटिव रूप में करता हूँ, भगवत भक्ति को ध्यानपूर्वक करना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अगर ये हम ध्यान से करते हैं तो बाकी जो जितना भी हम जो कार्य कर रहे हैं ऑटोमेटिकली वो सक्सेस हो जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस्कॉन की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस या खास बात है जो कि जिसे आपको मुमताज करती है और दूसरे धर्म ग्रुपों से, मतलब कि आपको इन्होंने इंस्पायर किया है, ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस आपको लगती है इस्कॉन में? इस्कॉन को पूरी दुनिया जानती है और इस्कॉन के जो महानता है, इस्कॉन के जो गुण हैं, इस्कॉन सोसाइटी के जो प्रभुपाद जी एस्टेब्लिश किया है, ये इतने विशेष हैं कि हम जैसे बदजीवों के लिए उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो इस्कॉन की सबसे खास बात एक तो यह है कि उसमें में जैसे ही हम लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं और विशेष रूप से उनकी जो है सिंप्लिसिटी सिखाई जाती है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये इस्कॉन की विशेष सबसे खास बात है कि सादा जीवन ऊंचा विचार। जीवन जो है वो सादा है लेकिन विचार ऊंचा होना चाहिए। ये इस्कॉन की सबसे खास बात है। और इस्कॉन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, वो पूरी दुनिया में जो है वो प्रीचिंग कर रहे हैं और बहुत सारे जितने भी जो यंगस्टर हैं, यूथ है, उन सब को जो है वो भौतिक कार्यों से जो है वो निकाल रहा है, उनको आध्यात्मिक कार्यों में जोड़ रहा है इस प्रकार से। और लोगों को जो है वो फ्री जो है वो प्रसाद खिलाते हैं, मिड डे मील चलता है इनका, लाखों लोगों को जो है प्रसाद खिलाया जाता है इस्कॉन के अंदर। और जब हम मादी ज़िंदगी में अगर हम कोई डेजिग्नेशन बनाते हैं मटेरियल लाइफ के अंदर, तो वो डेजिग्नेशन में हम कोई ऊंचा पद प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIPs करके बुलाते हैं। लेकिन जब हरे कृष्णा मूवमेंट को हम ज्वाइन करते हैं, इस्कॉन सोसाइटी को जब हम ज्वाइन करते हैं,
तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम फिर क्या हो जाते हैं, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। ये इस्कॉन की विशेषता है। प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है प्रभुपाद जी ने जो बनाया है, और इस्कॉन का जो बुक्स है प्रभुपाद जी ने दिए हैं हम लोग, ये इतने विशेष हैं कि जो भी इस्कॉन को ज्वाइन करेगा उसका जीवन जो है वो मंगलमय हो जाएगा इस तरह। और जैसे कि अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव बनाया गया कल, और पूरी जगन्नाथपुरी जो धाम जो है वहाँ पर बड़े लेवल पे मनाया जाता है हर साल। तो जगन्नाथपुरी के अंदर जो है ओनली फॉर जो हिंदू कम्युनिटीज़ को अलाउड है जाने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए। मुस्लिम्स को अलाउड नहीं है, क्रिश्चियन को अलाउड नहीं है, किसी और धर्म का जो डिवोटी होगा उसको अलाउड नहीं है देखने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस्कॉन सोसाइटी बनाई है, उसकी विशेषता ये है कि पूरी दुनिया में किसी भी कम्युनिटी से कोई भी मतलब जो है वो मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो जो है इस्कॉन के अंदर भाग ले सकता है और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकता है और रथ यात्रा सेलिब्रेशन कर सकता है। ये इस्कॉन की विशेषता है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप बताइएगा कि कृपा करके अपने जो आपके टिप्स हैं और की मंत्र के बारे में बताइएगा, जिसके कारण आपका जीवन सेटिस्फाइड और इतना खुशहाल है। दोबारा रिपीट करूंगा। मेरा जो की मंत्र है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अटेंटिंग चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना जो है, ये जो है मेरे जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस है। यही मेरा की मंत्र है। और प्रभुपाद बुक्स रीडिंग, ये दो चीजें जो है मैं ध्यान पूर्वक करता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है। जी बिल्कुल। आप ये भी बताइएगा कि आप फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, वो भी आप जो है हमारी जो ऑडियंस है उनको बिल्कुल बताइए कि इस सफ़र में आपने जिन मुश्किलात का सामना किया, ये जर्नी आप चलते हुए यहाँ तक जब आए हैं, तो इसमें अब जो फ्यूचर मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान्स हैं, तो प्लीज़ वो आप इन सबसे शेयर कीजिएगा हमारे साथ। फ्यूचर प्लान्स जो है हमारे वो ये है कि हम जितने भी जो डिवोटीज़ हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर रह कर एक यूनाइट होकर क्या करें, हरि नाम का कीर्तन करें। ये मेरा फ्यूचर प्लान है। और जो गुरु महाराज का विशेष आदेश है वो है पाकिस्तान में एक कराची के अंदर भव्य मंदिर हो इस्कॉन का। ये हमारा मुख्य जो है प्लान है इस वजह से। हरे कृष्ण। तो इस प्लान को जो है वो हम सबको मिलके साथ चलाना है। जब हम सब यूनाइटेड होंगे, मतलब एक होंगे, जैसे गुरु महाराज जी ने भी बताया है कि पाकिस्तान में एक इस्कॉन का बड़ा सेंटर होना चाहिए, हर तरह की फैमिली यहाँ पे आनी चाहिए। तो इस फ्यूचर जो इनका राम सखा दास जी का प्लान है और हम सबका जो प्लान है, इसको हम सबको मिल के आगे बढ़ाना है। तो आप सब क्या कहते हैं कि इस प्लान को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल, हरी हरी। तो बिल्कुल हम सब साथ देंगे आपका, और ये जितनी ऑडियंस है ये भी देंगी, और इसके साथ साथ आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उन्हें भी आप ये बताइए। बिल्कुल आपसे और हम पूछना चाहेंगे, जो कि सबका भी सवाल है, आप अभी रिसेंटली जो है वो इंडिया यात्रा पे गए थे, तो गुरु महाराज जो कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई है। तो किन बातों पर आप जो है वो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से इंस्पायर हुए हैं, तो वो आप बताइएगा, जो अभी रिसेंटली आपकी जो इंडिया की यात्रा थी, प्लीज। हरे कृष्णा। करंटली हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है वो ग्लोबल हेड है इस्कॉन के, और महाराज का संग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज के पास पूरे वर्ल्ड की मैनेजमेंट देखते हैं, इतनी सेवाएं होती हैं कि गुरु महाराज का हम संग जो है ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे गुरु महाराज का ज़्यादा संग प्राप्त हुआ। और अभी हम लोग जब विजिट पे थे रिसेंटली, तो मैं राम जी के प्रभु और कुछ जो है बावलपुर के लाड़काना के डिवोटीज हमारे साथ में थे, तो हम लोग दिल्ली मंदिर में हमारा आना जाना ज़्यादा हुआ, तो गुरु महाराज के बार बार दर्शन होते थे, और गुरु महाराज से हमने जो है भेंट भी की, उनके चरण के स्पर्श भी किए, उनकी कृपा भी ली, और गुरु महाराज से हमने पाकिस्तान के विषय में कुछ डिस्कस भी किया। तो गुरु महाराज बहुत पसंद थे, और गुरु महाराज से हमने आशीर्वाद भी लिया। और गुरु महाराज की सबसे खास बात यह है कि गुरु महाराज बहुत ज़्यादा हम्बल्ड है, ह्यूमिलिटी है, इतने ज़्यादा गुरु महाराज के अंदर ह्यूमिलिटी है कि कोई भी अगर कितना भी मतलब जो है दुर्भाग्य व्यक्ति हो, या जिसके अंदर
कई प्रकार के अनर्थ भरे हों और कई प्रकार के जिसके अंदर सवालात हो, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे संशय हों, लेकिन जब वो गुरु महाराज के पास जाता है तो वो उनकी विनम्रता इतनी विशेषता है गुरु महाराज की, उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वो सब जो है भूल जाता है और गुरु महाराज से आशीर्वाद की याचना करता है। ये हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की विशेषता है, उनका प्रभाव इतना शक्तिशाली है। और फिर हम मायापुर गए तो मायापुर में भी गुरु महाराज जो है वहाँ पर मतलब जहाँ पर हमने स्टे किया था उसी के फर्स्ट फ्लोर पे गुरु महाराज ने भी स्टे किया था, संत बिल्डिंग के अंदर, कौंच बिल्डिंग के नाम से, जहाँ पर राधा माधव पंच तत्व का जो ऑल्टर है उसी के पीछे ही वो बिल्डिंग है बैक साइड पे। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग स्टे किए हुए थे, जहाँ पे सन्यासी स्टे करते हैं, उसी में हमको गुरु महाराज ने स्टे करवाया था। और फिर जब गुरु महाराज मायापुर से जा रहे थे तो लास्ट में जाते हुए कुछ रशियन डिवोटीज आए थे, रशियन माता जी थी, वो गुरु महाराज के लिए विशेष एक जो है बहुत ही सुंदर गार्लैंड बना के लाई थी। तो उन्होंने गुरु महाराज को गार्लैंड ऑफर किया, उनको पहनाया गार्लैंड, और उसके बाद फिर हम लोग भी गुरु महाराज के पास खड़े थे। और फिर इसके बाद हम लोग जो है रूम में जाने लगे एकोमोडेशन में जहाँ हम रुके हुए थे। तो फिर गुरु महाराज ने जो है फिर वो कहा कि वो जो पाकिस्तानी डिवोटीज है ब्रह्मचारी, इसको बुलाओ राम सका। तो फिर गुरु महाराज ने जो है मुझे अपना हार जो है निकाल के जो है मुझे पहनाया। तो ये गुरु महाराज की विशेष कृपा हुई है इसके बाद। और इसके बाद भी फिर गुरु महाराज से जब हम वापसी में वृंदावन से वापस आए तभी भी गुरु महाराज के हमको दर्शन हुए। और अजय गौरांग प्रभु जो गुरु महाराज के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे जो है वहाँ से दिल्ली मंदिर में हम लोग चैंटिंग कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया कि गुरु महाराज का संग करो, क्योंकि आप लोग चले जाओगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। तो फिर गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, दिल्ली मंदिर के पीछे पार्क बना हुआ है, तो वहाँ गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक में थे और गुरु महाराज के साथ में ही मैं भी वहीं पे था। तो 45 मिनट्स का मुझे जो है गुरु महाराज का एसोसिएशन मिला। तो वहाँ पे डॉक्टर कृष्णप्रिया प्रभु भी साथ में थे और एक और डिवोटीज भी थे और 3 ब्रह्मचारी थे और गुरु महाराज के सेक्रेटरी। और तो गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक में किसी से डिस्कस नहीं करते, तो गुरु महाराज मॉर्निंग वॉक जब वॉक कर रहे थे तो गुरु महाराज की मैंने शक्ति देखी थी कि गुरु महाराज हमसे भी ज़्यादा तेज चल रहे थे। जबकि गुरु महाराज की अभी जो एज है वो 75 ईयर अभी ओल्ड होने वाले हैं। रिसेंट जो अभी हम लोग व्यास पूजा सेलिब्रेशन करेंगे जो अभी आएगी जन्माष्टमी के बाद, तो वो डायमंड जुबली व्यास पूजा है गुरु महाराज की। तो सबसे निवेदन है सब लोग उस व्यास पूजा में भाग लीजिएगा और गुरु महाराज के आशीर्वाद ब्लेसिंग लीजिएगा। हरे कृष्णा। हरी हरी बोल। तो देखिए कि इन्होंने जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से मिले और अपनी इनका जो जिस चीज़ से वो इंस्पायर हुए इन्होंने शेयर किया। आई एम डेफिनेटली एग्री विद यू, क्योंकि जो मैं भी अपने इंडिया विजिट पे गई थी तो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी अपनी जर्नी। जब हम वृंदावन धाम में थे तो मेरे एल्डर ब्रदर श्यामचंद्र दास जी जो हैं वो दुबई में अब होते हैं, उन्होंने हमारा बताया कि अजय गौरंगा प्रभु जी जो गुरु महाराज जी के साथ होते हैं उनसे हमारी जो मीटिंग रखवाई थी। तो गुरु महाराज जी जो है वो थे वृंदावन में इस्कॉन कृष्णा बलराम मंदिर है जहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी का घर है। श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो वहीं रहते थे वृंदावन धाम में। तो गुरु महाराज जी जो है वो वहीं आए थे वृंदावन धाम में। इत्तेफाक है कि हम भी जो है वो सुबह गए थे बरसाना धाम जो कि राधा रानी जी का घर है, और वहां से हम जैसे ही वापस आए तो हमें बिल्कुल नहीं पता था कि गुरु महाराज जी से हमारी जो है वो एक ऑल ऑफ सडन मीटिंग हो सकती है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो वो कैसे भी करके हो जाती है। तो गुरु महाराज जी से जब हम मिले, ही वॉज सो हम्बल के मतलब हम उनसे मिलते ही मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी कि हम इतने स्पीचलेस हो गए उस वक्त कि कहते हैं कि गुरु महाराज जी को 1 मिनट भी इंतजार कोई नहीं करवाता। लोग उनके सिर्फ दर्शन को जो है वो इतना तरसते हैं कि कैसे भी करके हमें बहुत दूर से भी उनके दर्शन की कृपा हो जाए। और जब हमें पता चला और हम लोग जो है वो बरसाना धाम से आए थे और लिटरली कि गुरु महाराज जी को जब पता चला कि पाकिस्तान से फैमिली आई है तो उन्होंने पूरा ½ एन आवर से ज़्यादा सिर्फ हमारे लिए इंतज़ार किया था। और पूरा जो वो वृंदावन की जो वो गली है, जो कृष्णा बलराम मंदिर है, वो पूरी फुल थी और वहाँ पे रशियन डिवोटीज और पूरे इंडिया से ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आए हुए थे कि गुरु महाराज जी यहाँ से गुजरेंगे और हमें उनके दर्शन हो। और पर्सनली उनके रूम में जाके हमारी उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने सब हमसे पूछा, हमने उनसे शेयर किया कि पाकिस्तान में जो है वो किस तरह से भक्ति होती है, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है लोगों को। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान में लोगों में, वो उनमें एक भाव है जो कि आप खुद भी एग्री करेंगे, भगवान के लिए जो भाव रखते हैं वो किसी यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आते और वो जैसे ही सुनते हैं क्या है भगवान का नाम लिया जा रहा है वो आ जाते हैं। तो गुरु महाराज जी से मिलके हमें इतने हम खुद इंस्पायर हुए और उन्होंने हमें बताया। और वो सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, इत्तेफाक है कि वहाँ से हम जो है वो दिल्ली गए दोबारा।
तो राधिका कृपा माता जी जो कि रिसेंटली पाकिस्तान भी आई थी और इसको दिल्ली पंजाबी बाग में वो वहाँ पे प्रीचिंग करती हैं राधिका कृपा माता जी, वो पाकिस्तान में भी आई थी और उन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया। तो वहाँ पर भी जो हम मंदिर में गए, पार्थसारथी मंदिर है इस्कॉन दिल्ली में, वहाँ पे गुरु महाराज जी होते हैं। तो इत्तेफाक है वहाँ पे भी हमारी उनसे मीटिंग हुई और जो पंजाबी बाग है इस्कॉन का दिल्ली में, वहाँ पर भी गुरु महाराज जी से सुबह सुबह हमारी मीटिंग हुई। तो उनका बस यही मकसद है, मैं खुद भी आपको बताना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी यही कहते हैं कि आप जो है वो भगवान के नाम का जाप करना ना छोड़ें, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी का और कृष्ण भगवान जी का मोटिव है कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है उसका हमें जाप करते रहना चाहिए। जब हम जाप करेंगे तो ही हमारे अंदर सारी चेंजेस आएंगी। फिर जब गुरु महाराज जी जा रहे थे वृंदावन से और मैं उनके साथ चल रही थी एंड